हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम एसएससी जीडी 2026 रीजनिंग क्लास लेकर आए, ठीक है। जो कि जितना सवाल दोस्तों हम लेकर आए हैं, सारा सवाल सभी परीक्षाओं का पूछा गया, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों एसएससी जीडी का जितना भी रीजनिंग का क्लास यहाँ पे हम कराएंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा, ठीक है। और दोस्तों हम वही सवाल कराएंगे जो कि एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग को हम बता दें कि 100% सिलेक्शन का गारंटी रहेगा हमारे क्लास में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलता है इसका पहला सवाल पे और देखते हैं कि पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों इस प्रकार का वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग पहला सवाल पे आ गए हैं और पहला सवाल पे दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें अक्षर समूह को साझा करते हैं जो अक्षर समूह के दिए गए युग्म का द्वारा साझा किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है इसके साथ जो रिलेशन यहाँ पे है दोस्तों, उसके साथ भी वही रिलेशन आप लोग को बताना, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, इसके साथ जो रिलेशन यहाँ पे और इसके साथ जो यहाँ पे रिलेशन है दोस्तों, तो इन दोनों के साथ जो रिलेशन है दोस्तों, तो वही रिलेशन दोस्तों कहाँ पे इसमें ऑप्शन में दिया गया है, उस चीज़ को आप लोग पता करना। देखिए समझिए, आप लोग सबसे पहले सवाल को समझिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे एक ही लॉजिक लगा हुआ, ठीक है। और यह दोनों में दोस्तों जो लॉजिक लगा हुआ है, आप लोग को इस दोनों लॉजिक को इस ऑप्शन में ढूंढना है कि इसमें जो लॉजिक लगा हुआ दोस्तों इस पर जिस प्रकार का, तो इस प्रकार का किस ऑप्शन में लगा हुआ, ठीक है। अब समझिए दोस्तों, मान लीजिए कि आप लोग के एग्जाम में ये सवाल आ गया, तो किस प्रकार से सवाल को हल कीजिएगा, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम सबसे पहले आप लोग को बता दें, यहाँ पे देखिए जितने भी कमज़ोर छात्र हैं एक बार इस वीडियो को जरूर देखें, उसके लिए दोस्तों बहुत ही हेल्प यहाँ पे होने वाला है कमज़ोर छात्र के लिए, जो कि पहला बार एसएससी जीडी का फॉर्म भरे हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को करना क्या है, देखिए सबसे पहले अगर ऐसे सवाल आ जाएगा तो आप लोग को पता करना है यहाँ पे कितना का डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे देखिए एन का प्लस वैल्यू दोस्तों कितना होता है, तो 14 होता है, ठीक है। आप देखिए यू का कितना होता है दोस्तों, यू का 21 होता है, ठीक है। अब इन दोनों का दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे कितना का डिफरेंट दिख रहा है, तो 7 4 11, ठीक है। तो इन दोनों में दोस्तों हम लोग को 7 का डिफरेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप लोग को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 7 का डिफरेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कितना का डिफरेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। बी का प्लस वैल्यू दोस्तों कितना होता है, तो 2 होता है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आई का प्लस वैल्यू कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। अब इन दोनों में भी दोस्तों देखा जाए 7 का डिफरेंट ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब दोस्तों इससे आगे हम लोग अब नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, अब इससे आगे इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि अब इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे कि पहला में दोस्तों 7 का डिफरेंट है, तो इसमें पहला में किसमें 7 का डिफरेंट है, उस चीज़ को सबसे पहले हम लोग को पता करना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आई का प्लस वैल्यू कितना होता है, तो 9 होता है, ठीक है। पी का कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंट अगर देखेंगे तो कितना का डिफरेंट हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों यहाँ पे, तो इन दोनों का अगर डिफरेंट देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हमको डिफरेंट देखने को मिल रहा है। देखिए 9 और 7 कितना था दोस्तों, तो 9 7 16 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमको पहला वाला 7 का डिफरेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। दूसरा में जाएंगे दोस्तों, देखिए टी का प्लस वैल्यू कितना होता है, 20 होता है। ए का प्लस वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पे देखिए टी में दोस्तों कितना जोड़ें ताकि हम लोग का 27 आ जाए, देखिए सबसे पहले टी में अगर हम लोग 6 जोड़ते हैं, ठीक है, तो हम लोग का 26 आएगा और एक और जोड़ेंगे तो 27 आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें भी 7 का डिफरेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए पी का प्लस वैल्यू दोस्तों कितना होता है, पी का प्लस वैल्यू 16 होता है, ठीक है। आई का कितना तो 9 होता है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए ए का प्लस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, ए का प्लस वैल्यू हम लोग का 1 होता है और जे का 10 होता है, तो यहाँ पे दोस्तों 9 डिफरेंट देखने को मिल रहा है, तो इसमें भी दोस्तों नहीं होगा, ठीक है। अब 2 को ऑप्शन दोस्तों हम लोग का छटा गया, 2 को यहाँ पे हम लोग का कवर किया हुआ, ठीक है। अब हम लोग का देखिए ज़्यादा छेछारोदी हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे, ठीक है। तो आप लोग समझिएगा दोस्तों इन दोनों में 7 का डिफरेंट देखने को मिला है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि इन दोनों में कितना का डिफरेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सी का प्लस वैल्यू कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। और भी का दोस्तों कितना होता है, तो भी का दोस्तों हम लोग देखा जाए तो 22 होता है, ठीक है। अगर दोस्तों 22 में आखिरकार 9 में कितना जोड़ें ताकि हम लोग का 22 आ जाए, तो 9 में देखिए दोस्तों 9 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 3 11 हो जाएगा, ठीक है। समझिएगा अच्छा से, ठीक है। 9 में दोस्तों आखिर कितना जोड़ें, सॉरी दोस्तों यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ, ठीक है। यू
आई भी है, ठीक है, यू आई भी। देखिए दोस्तों क्लास में जो है यू आई भी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग समझिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए इधर दोस्तों हम लोग का आई है, ठीक है, और इधर भी है। इसको यहाँ पे आप लोग नो काट दीजिए, ठीक है। इधर आई है, इधर भी है, ठीक है। तो इसलिए हम भी सोचे आखिर इस तरह से मिस्टेक कैसे हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सी का प्लस वैल्यू कितना होता है 3 होता है, ठीक है। आई का कितना होता है 9 होता है, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंट दोस्तों देखा जाए तो इन दोनों का डिफरेंट देखा जाए तो कितना का डिफरेंट दिख रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंट दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग का डिफरेंट दिख रहा है 6 का, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंट दोस्तों देखा जाए तो 6 का डिफरेंट दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसमें 6 का डिफरेंट किसमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई का प्लस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे भी देखिए आई दे रखा था, यहाँ पे आई का प्लस वैल्यू 9 होता है और ओ का प्लस वैल्यू 15 होता है, ठीक है। 9 से 15, यानी कि यहाँ पे भी दोस्तों 6 का डिफरेंट दिख रहा है और यहाँ पे भी दोस्तों 6 का डिफरेंट दिख रहा है, ठीक है। 6 का डिफरेंट अब देखेंगे इसमें किसमें, ठीक है। अब देखिए ए का प्लस वैल्यू कितना होता है दोस्तों 1 होता है, ठीक है, और ई का कितना होता है 5 होता है, ठीक है। ई का 5 होता है। तो इसमें दोस्तों देखिए, इसमें दोस्तों हम लोग को 6 का डिफरेंट नहीं देखने को मिला, ठीक है। तो ई दोस्तों कट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का बच कौन सा गया दोस्तों, बच हम लोग को ऑप्शन नंबर ए गया। तो ऑप्शन नंबर ए ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है अंजलि मुकेश की बहन है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ब्लड रिलेशन का सवाल दे रखा है। तो यहाँ पे किस प्रकार से बनाना है, तो ध्यान से देखिए। अंजलि जो है दोस्तों मुकेश की बहन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मान के चलिए यहाँ पे ANJ एक्शन हिंदी से लिख देते हैं, ठीक है। अंजलि जो है दोस्तों मुकेश की बहन है, ठीक है। मुकेश की बहन होगी अंजलि, ठीक है। तो इसका जेंडर दोस्तों हम लोग मेहनत से दे देंगे, इसका जेंडर प्लस से दे देंगे ताकि समझने में आसानी होगा कि कौन मेल कौन फीमेल है, ठीक है। अब देखिए आगे सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल में दे रखा दोस्तों निखिल की 2 संतान है, ठीक है। निखिल की 2 संतान है और वह अर्चना का दामाद है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब यहाँ पे आगे की ओर बढ़ेंगे तो अंजलि अर्चना की नातिन है, ठीक है। देखिए जहाँ से दोस्तों सवाल को देखिए, जहाँ से हम लोग का पूछा है अंजलि से पूछा, ठीक है। अंजलि से दोस्तों हम लोग से पूछा है, तो यहाँ जहाँ से अंजलि दिखेगा दोस्तों वहीं से बनाना चालू करेंगे। नहीं तो निखिल की 2 संतान है, कौन निखिल है कौन क्या है, तो कुछ यहाँ पे हम लोग दे ही नहीं रखे तो कैसे बनाएंगे। इसलिए जहाँ से आप लोग को लगे कि यहाँ पे अंजलि दे रखा है, यहाँ पे अंजलि दे रखा है, अब यहाँ से हम लोग का स्टार्ट जो है होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ से बनाएंगे। अंजलि जो है अर्चना की नातिन है, ठीक है। अर्चना की नातिन है, अंजलि जो है अर्चना की नातिन है। तो दोस्तों अर्चना कहाँ पे होगी, अब जाहिर सी बात है इसकी अगर नातनी होगी तो देखिए एक यहाँ पे कोई होगा और एक यहाँ पे होगा, और यहाँ पे कौन होगा दोस्तों अर्चना होगा, कौन होगी अर्चना होगी, ठीक है। अर्चना यहाँ पे होगी, तब तो इसका नातिन ये होगी अंजलि, ठीक है। अब देखिए अंजलि जो है दोस्तों अर्चना की नातिन है और अर्चना की एक ही संतान है, और अर्चना की एक ही संतान है जो कि यहाँ पे, ठीक है। अर्चना की एक ही संतान है दोस्तों जो कि यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए एक ही संतान है निखिल की पत्नी, जो दोस्तों निखिल की पत्नी हो जाएगी। निखिल की यहाँ पे क्या हो जाएगी दोस्तों, ये अर्चना की जो एक ही संतान है वो क्या है निखिल की पत्नी, यानी कि इसका ये बेटी हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी, और यहाँ पे निखिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे निखिल हो जाएगा, ठीक है। समझिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। निखिल की पत्नी है, ठीक है। अर्चना से किस प्रकार संबंध, देखिए निखिल की पत्नी अर्चना से किस प्रकार संबंध है, ठीक है। अर्चना से किस प्रकार संबंध, ये माता होगी ये पिता होगी, ठीक है। सॉरी, ये माता होगी दोस्तों ये बेटी हो गई, ठीक है। तो इसका किस प्रकार से संबंध, तो पुत्री से संबंध होगा, ठीक है। अर्चना की दोस्तों निखिल की पत्नी क्या लगेगी, बेटी लगेगी, ठीक है, यानी कि पुत्री लगेगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। और ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा अधि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ प्लस तथा डी का अर्थ माइनस है। तो निम्नलिखित में से समीकरण को हल करें, ठीक है। अब देखिए समीकरण को किस प्रकार से हल करना है, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को लिखना क्या है 70, तो यहाँ पे 70 लिख लिए। अब डी का अर्थ क्या दे रखा है दोस्तों, तो डी का अर्थ यहाँ पे माइनस दे रखा है, उसके बाद 11 लिख देना है। उसके बाद बी का अर्थ क्या दे रखा है दोस्तों, बी का अर्थ गुना दे रखा है, यहाँ पे 5 दे देना है, ठीक है। अब सी का अर्थ क्या दे रखा है दोस्तों, तो सी का अर्थ यहाँ पे देखा जाए
सी का अर्थ दोस्तों यहाँ पे प्लस दे रखा है, ठीक है। सी का अर्थ प्लस दे देंगे, उसके बाद यहाँ पे 45 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे 45 लिख देंगे। एक अर्थ क्या दे रखा है दोस्तों, एक अर्थ देखा जाए तो भाग दे रखा है, यहाँ पे 9 दे देंगे, ठीक है। अब हम लोग का समीकरण यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 5 बार में 9 × 45, 5 बार में चला गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 70, देखिए 70 यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, एक सेकंड, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 70 लिखेंगे, ठीक है। 70 यहाँ पे लिख दिए, उसके बाद माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह दे देंगे, इसको गुना करेंगे तो 11 × 5 = 55 हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, 11 × 5 = 55 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस हम लोग रहने देंगे, इधर 5 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए प्लस और यहाँ पे इधर हो गया माइनस, ठीक है। तो 55 में दोस्तों अगर 5 को घटाएंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50 होगा, ठीक है। 70 और इधर दोस्तों माइनस है और इधर प्लस माइनस, इसको घटाएंगे तो हम लोग का 50 हो जाएगा यहाँ पे। और इन दोनों को घटाएंगे तो हम लोग का कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे 0 हुआ है, ठीक है, 0 है। इन दोनों को घटाएंगे तो हम लोग का कितना बच जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 20 बचेगा। और यही 20 दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। और ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल दोस्तों आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स का होमवर्क रहा, ठीक है। कमेंट बॉक्स का दोस्तों क्या रहा है, एक सवाल आप लोग के लिए होमवर्क रहा, ठीक है, जो कि आप लोग सभी भाई बहन को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक सवाल दोस्तों हम आप लोग के लिए होमवर्क दिया, जो कि आप सभी लोग को कमेंट बॉक्स में होमवर्क बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल पे आ गए, और अगला सवाल में दे रखा है निम्नलिखित में से सादृश्य को चुनें, ठीक है। सादृश्य को चुनें दोस्तों, यानी कि यहाँ पे आप लोग को बताना है इसके साथ यहाँ पे जो रिलेशन यहाँ पे इसके साथ लगा हुआ है, उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे जो रिलेशन हो जाएगा, जो बन के तैयार होगा समीकरण, वो चीज़ आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इसके साथ यहाँ पे किस प्रकार से रिलेशन लगा हुआ है, उसी के साथ से हमें यहाँ पे लगाना है और बताना है कि इस ऑप्शन में से सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को करना है कि टी का प्लस वैल्यू कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। और भी का कितना होता है, तो भी का दोस्तों यहाँ पे 22 होता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए +2 देखने को डिफरेंट मिला, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों +2 डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, बी का प्लस वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, इसमें 2 और ऐड करेंगे तो हम लोग का 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 का कोड क्या होता है, डी होता है, ठीक है। और 4 का कोड अगर डी होता है तो डी देखिए दोस्तों इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन हम लोग का ऐसे ही कट गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर है सी और ऑप्शन नंबर डी बच गया, ठीक है। अब देखिए किस प्रकार से छाटेंगे, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक सेकंड, यहाँ पे देखिए एच का प्लस वैल्यू कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। और जे का कितना होता है, 10 होता है। तो यहाँ पे भी दोस्तों +2 देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों +2 हम लोग करेंगे तो ओ का प्लस वैल्यू कितना हो जाता है, 15 हो जाता है, ठीक है। और +2 इसमें करेंगे तो 17 हो जाएगा। 17 का कोड क्या होगा, क्यू होगा, ठीक है। 17 का कोड क्यू होगा, तो ये भी हम लोग का चला गया, ठीक है। यानी कि ABC तीनों ऑप्शन चला गया। बच कौन गया दोस्तों, हम लोग को ऑप्शन नंबर डी बच गया। और ऑप्शन नंबर डी ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल में देखा अधि कल सोमवार था, तो आज से 89 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ठीक है। अधि कल सोमवार था, अब समझिएगा दोस्तों था तिथि में क्या प्रयोग और कहाँ प्रयोग होना चाहिए, वो चीज़ आप लोग समझिए। देखिए कल सोमवार था, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम आप लोग को समझा देते हैं, कल सोमवार था, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या कर लिख लेंगे, कल लिख लेंगे, ठीक है। कल सोमवार था, ठीक है। कल के नीचे क्या दे देंगे, सोमवार, समझिएगा, ठीक है। कल सोमवार था। और आज दोस्तों क्या हो जाएगा, आज देखिए आज हम लोग का क्या हो जाएगा, आज दोस्तों हम लोग का मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। देखिए कल सोमवार था तो आज मंगलवार हो जाएगा, ठीक है, समझिएगा। तो दोस्तों हम लोग से पूछा क्या, सप्ताह का कौन सा दिन, देखिए तो आज से सप्ताह का 89 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो आज से 89 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा, आज यानी कि मंगलवार से ही हम लोग को देखना है कि सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो एक चीज़ आप लोग यहाँ पे फोकस कीजिए, ठीक है, नोटिस कीजिए। देखिए अगर देखिए मान के चला सोमवार है, तो किसी भी दिन का जो रिपीटेड दिन होता है दोस्तों, वो हमेशा 7 दिन के बाद आता है, ठीक है। 7 दिन के बाद दोस्तों सेम वही दिन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या दोस्तों, यहाँ पे 89 को 7 से भाग दे देना है, ठीक है। 89 को दोस्तों अगर 7 से भाग दे देंगे तो हम लोग का एक बार में जाएगा, तो एक बार में 7 जाएगा, एक बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 9 को उतार देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 7 दूना 14, ठीक है, 7 दूना 14 चला जाएगा। यहाँ पे बच कितना जाएगा दोस्तों, बच हम लोग का
5 जाएगा, ठीक है। बच हम लोग का कितना जाएगा दोस्तों, बच 5 जाएगा। अब हम लोग को करना क्या है दोस्तों, अब समझिए, अब यहाँ हम लोग को करना क्या है, अब हम लोग का सवाल में क्या पूछा है दोस्तों, तो आज से, ठीक है, आज से 89 दिन बाद कौन सा दिन होगा, देखिए आज से, तो आज से में दोस्तों कौन सा दिन है, आज में दोस्तों हम लोग का मंगलवार है, ठीक है। अब मंगलवार में दोस्तों क्या करना है, +5 करना है, ठीक है। अगर मंगलवार में दोस्तों अगर 5 करेंगे तो हम लोग का कौन सा दिन होगा, तो मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, सॉरी मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ठीक है। रविवार दोस्तों आएगा, तो रविवार दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। रविवार दोस्तों देखा जाए किस ऑप्शन में है, तो रविवार दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है निम्नलिखित में से विषम का चयन करें, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इन सभी में विषम कौन सा हो जाएगा वो चीज़ आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों सभी अल्फ़ाबेट को और बताने का प्रयास कीजिए इन सभी अल्फ़ाबेटों में से अलग कौन सा हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों अलग कौन सा हो जाएगा आप लोग ध्यान देखिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मान के चलिए आप लोग का एग्जाम में यह सवाल आ जाएगा, तो विषम कौन सा होगा इस चीज़ को पता करने के लिए देखिए किस प्रकार से पता करना। देखिए यहाँ पे आर है, यहाँ पे आई है, ठीक है। अब इन दोनों में दोस्तों देखिए आर का प्लस वैल्यू 18 होता है, आई का प्लस वैल्यू 9 होता है, ठीक है। और देखिए जब भी दोस्तों यहाँ पे 27 जोड़ के आ जाए तो एक दूसरे का अपोजिट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे के का प्लस वैल्यू कितना होता है, 11 होता है, और यहाँ पे पी का कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। ये दोनों को भी यहाँ पे जोड़ेंगे दोस्तों हम लोग का 27 हो जाएगा, लेकिन दोनों का भी अपोजिट है, ठीक है। ई का प्लस वैल्यू कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। यू का प्लस वैल्यू कितना होता है, तो 21 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पे दोस्तों हम लोग का 26 है, तो यहाँ पे अपोजिट नहीं हुआ, ठीक है। ये दो देखिए जब भी दोस्तों दो सेम मिल गया तो तीसरा भी दोस्तों अगर सेम मिले या ना मिले तो सेम दोस्तों मिलना है, ठीक है। सेम दोस्तों क्या होगा, मिलना है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा हम लोग का सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों अब देखिए दो को सेम मिल गया तो तीसरा अपोजिट मिला, ठीक है। तो तीसरा ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। और ये वाला भी दोस्तों इसी प्रकार से होगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों अधिक कोड भाषा में, अधिक किसी कोड भाषा में दोस्तों 134 का गुड एंड टेस्टी फूल है, तो 478 का दोस्तों लुक्स गुड पिक्चर है, तो दोस्तों 729 का पिक्चर इज ब्लरी है, तो किस अंक का दोस्तों लुक्स का अंक क्या होगा, लुक्स का अंक दोस्तों क्या हो जाएगा, वही चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। देखिए आप लोग नोटिस कीजिए ऐसे सवाल में दोस्तों आप लोग को कॉमन चीज़ ढूंढना है, ठीक है। देखिए इसका अकॉर्ड यहाँ पे हो जाएगा, इसका अकॉर्ड यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नोटिस कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 कॉमन हम लोग को मिल रहा है, तो सेम दोस्तों यही दोनों में कुछ ना कुछ हम लोग को कॉमन देखने को मिल जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं गुड यहाँ पे भी है और गुड यहाँ पे भी, ठीक है। तो 4 का कोड दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुड हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग आप लोग को लिख के, अगर लिख के नहीं दिखाएंगे यहाँ पे इसको काट दीजिए, हो गया। अब देखिए दोस्तों इसका कोड यहाँ पे हो जाएगा और इसका कोड यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप एक चीज़ नोटिस कीजिए इसमें कॉमन भी कुछ मिलेगा, देखिए क्या कॉमन मिले, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे भी 7 है, ठीक है। दोनों जगह दोस्तों क्या है 7 7, तो 7 7 को काट दिए। अब यहाँ पे भी दोस्तों दोनों में कुछ चीज़ कॉमन जरूर मिलेगा, देखिए पिक्चर यहाँ पे भी है और पिक्चर यहाँ पे भी, ठीक है। तो दोनों कॉमन मिल गया दोस्तों। अब हम लोग को बच क्या गया दोस्तों, यहाँ पे देखिए 8 यहाँ पे बच गया और लुक्स यहाँ पे बच गया। हम लोग को सवाल में भी पूछा दोस्तों लुक्स का कोड क्या होगा, तो लुक्स का कोड दोस्तों जाहिर सी बात है क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। और 8 दोस्तों देखा जाए कहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है, और ऑप्शन नंबर सी ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल में देखा निम्नलिखित में से सादृश्य का पहचान करें, ठीक है। सादृश्य का पहचान कर दोस्तों, और यहाँ पे आप लोग को बताना कि इसका रिलेशन यहाँ पे जिस प्रकार से इसका रिलेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ऐसे सवाल में बहुत ही भाई बहन क्या करते हैं, रगड़ने लगते हैं, इसको इसमें रगड़ने लगता है, इसको यहाँ पे बनाने के लिए रगड़ने लगते हैं, क्या करके इसको इस प्रकार से यहाँ पे निकालें तो इससे किस प्रकार से यहाँ पे निकलेगा, तो रगड़ने लगता, तो रगड़ना नहीं है। देखिए ऐसे सवाल अगर देखिए कभी भी कोई भी सवाल रहे तो उसको एक बार आप लोग ऑप्शन की तरफ जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन दोस्तों क्या होता है, बहुत चीज़ सिखा के जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 78 जो है, 74 जो है और 84 जो है,
कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग के यहाँ पे जो दोस्तों 81 दिख रहा है वो दोस्तों क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। वो स्क्वायर दिख रहा है दोस्तों, और यही हम लोग का सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को इस सवाल पे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दे रखा है अधिमेनस का अर्थ भाग तथा गुना का अर्थ प्लस का अर्थ गुना और भाग का अर्थ माइनस और गुना का अर्थ प्लस दे रखा। तो मान ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसको किस प्रकार से हल करना, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे सबसे पहले क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है, गुना। तो गुना का अर्थ दोस्तों क्या दे रखा है, तो गुना का अर्थ दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे देखिए गुना का अर्थ क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 7 कर देंगे, ठीक है। और प्लस का अर्थ क्या दे रखा है दोस्तों, प्लस का अर्थ देखिए यहाँ पे गुना दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे गुना 25 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस दे रखा है, तो माइनस का अर्थ क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे भाग दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, माइनस 25 और भाग माइनस का अर्थ भाग दे रखा, यहाँ पे 5 दे देंगे। और भाग का अर्थ क्या दे रखा दोस्तों, देखिए भाग का अर्थ यहाँ पे माइनस दे रखा, ठीक है। भाग का अर्थ अगर माइनस दे रखा तो यहाँ पे माइनस 3 कर देंगे, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो कितना निकल के आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको काटेंगे तो 5 यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 8 प्लस 7 बचे 35 -2, ठीक है। अब इसको हल करेंगे दोस्तों कितना निकलेगा, 8 प्लस देखिए यहाँ पे 35 प्लस में है और माइनस में 2 है, ठीक है। इसको दो आपस में घटाएंगे तो हम लोग का कितना बच जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 32 बचेगा, ठीक है। और अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना निकल के आएगा दोस्तों, 40 निकल के आएगा, ठीक है। और यही 40 दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्योंकि दोस्तों 10 सवाल हम SSC GD रीजनिंग का लेकर आए थे, वो 10 सवाल हमारा हो चुका है, ठीक है। तो जितना दोस्तों आप लोग का बना सवाल, जितना नहीं बना कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। जो एक सवाल दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताने के लिए देते हो उसका भी कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो कहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।